एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो सी ककुम्बर डेविल होता है उसका कचुम्बर बना गया होता है पावर ने। वहां पे सिविलाइज्ड जो हंटर्स होते हैं और जो पुलिस वाले होते हैं वहां पे पहुंच चुके होते हैं। वहां पे माकीमा भी पहुंच जाती है जो बोलती है पावर तुम्हें जरा सोचना चाहिए, तुम्हें सोच के काम करना चाहिए। ये एक सिविलियन हंटर का काम था लेकिन तुमने उसका काम बर्बाद कर दिया और तुमने उसका बिजनेस ले लिया, तुम्हें इसके लिए अरेस्ट भी किया जा सकता है। और डेंजी तुम्हें जरा ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। और तब डेंजी बोलता है कि मैंने क्या किया। इसके बाद माकीमा बोलती है पावर फेंट बनने से पहले एक ब्लड डेविल थी और इसीलिए वो ब्लड को बैटल के अंदर यूज कर सकती है और बहुत ही आसानी से अपने दुश्मन को खत्म कर सकती है, लेकिन शायद ये हंटर बनने के काबिल नहीं है। इतना सुनने के बाद पावर बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, इसी ने मुझे ऑर्डर दिया था उसको मारने के लिए। और तब डेंजी बोलता है कि कितनी झूठी है रे तू, मैंने तेरे को कब कहा था। और तब फिर से पावर बोलने लगती है कि इस इंसान ने ही मुझे ऑर्डर दिया था उसको मारने के लिए और यही सच्चाई है। फिर डेंजी बोलता है कि माँ की माँ ये डेविल बहुत बुरी है, ये एक झूठी है, तुम्हें इसको अरेस्ट कर लेना चाहिए झूठ बोलने के क्राइम के लिए। और तभी पावर बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं एक डेविल हूं और डेविल कभी झूठ नहीं बोलता, सिर्फ इंसान झूठ बोलते हैं। और डेंजी बोलता है कि नहीं इसी ने झूठ बोला था। और इसके बाद इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहसबाजी होने लगती है और आखिरी में पावर बोलती है कि क्या तुम दोनों एक सेकंड के लिए चुप हो सकते हो। और इसके बाद पावर बोलती है यस। और इसके बाद ये दोनों चुप हो जाते हैं और आगे माकीमा बोलती है कि बहुत बढ़िया पावर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम में से कौन झूठा है और कौन सच बोल रहा है, मैं बस ये चाहती हूँ क्या तुम दोनों एक साथ काम कर सकते हो। और तब डेंजी कुछ नहीं बोलता लेकिन पावर बोलते हैं कि यस हम कर सकते हैं। और उसके बाद डेंजी अपनी नजरें गाड़ता है पावर की बॉल के ऊपर और उसके बाद वो खुद भी इतना बड़ा कमीना है कि वो राजी हो जाता है। इसके बाद हम डेंजी और पावर को देखते हैं जहां पे डेंजी कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए। और तभी पावर दिखती है कि उसके सामने एक बिल्ली होती है और वो उस बिल्ली को पकड़ लेती है। इसके बाद डेंजी बोलता है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक मैं पी रहा हूँ ये कोई सपने से कम नहीं है, लेकिन अगर हम इस तरह से झगड़ा करते रहेंगे तो फिर ये कोल्ड ड्रिंक भी मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन इससे तुम्हें क्या, ये तो मेरी प्रॉब्लम है, तुम एक झूठी मक्कार हो, तुम्हें इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। इसके बाद पावर बोलती है कि मुझे सिर्फ बिल्लियों के साथ रहना पसंद है, मुझे इंसानों से नफरत है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनल दुश्मनी है मेरी इंसानों के साथ, लेकिन मैं एक डेविल हूं और ये मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट है। वैसे भी मुझे डेविल्स भी पसंद नहीं है, मुझे उनसे भी नफरत है क्योंकि उनमें से एक डेविल ने मेरे मियाऊई जो कि मेरा पेट है उसको किडनैप कर लिया है और जब मैं उसे बचाना चाहती थी तब माकीमा ने मुझे पकड़ लिया और मियाऊई शायद अब तक मर चुकी होगी, लेकिन मैं हार नहीं मान सकती, मुझे किसी भी हालात में मियाऊई को बचाना ही है। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम समझ पाओगे कि मैं उस बिल्ली की इतनी परवाह क्यों करती हूँ। और तब डेंजी बोलता है एक बिल्ली के लिए चिंता बेकार है, लेकिन अगर मुझे बॉल को छूने का मौका मिलता तो फिर मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और तब पावर बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इंसानों को कभी समझ पाऊंगी। इसके बाद डेंजी बोलता है कि अगर वो कुत्ता होता तो मैं एक बार सोच सकता था। इसके बाद पावर बोलती है कि अगर तुम मेरी बिल्ली को बचा लोगे तो फिर मैं तुम्हें मौका दे सकती हूँ बॉल को छूने का। इसके बाद डेंजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी कैन को अपने हाथों से चपटा करके बोलता है कि उस कमीने डेविल की हिम्मत कैसी हुई उस बेचारी बिल्ली को किडनैप करने की, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, ऐसा उसे करना नहीं चाहिए था, मैं एक डेविल हंटर हूं और ऐसा होने मैं नहीं दूंगा, मैं उस डेविल को खत्म कर दूंगा, उसको मार दूंगा। इसके बाद ये दोनों हंटर हेडक्वार्टर में जाते हैं जहां पे ये अपनी छुट्टी मांगते हैं, जहां से पता लगता है कि पावर अकेली नहीं जा सकती और डेंजी को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया जाता है कि 5 बजे तक इसको वापस लेके आ जाना। और तब डेंजी बोलता है कि तुम्हें अकेला भाई ये लोग नहीं छोड़ते और बोलती है कि हाँ। इसके बाद ये दोनों ट्रेन से सफर करते हैं जहां पे पावर बोलती है कि मुझे पता है कि मियोई और वो डेविल कहां पे है, लेकिन तुम्हें उससे अकेला फाइट करना होगा क्योंकि अगर वो मुझे देखेगा तो फिर वो मियोई को एक शील्ड की तरह यूज करेगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं नजरें जो होती है डेंजी की वो बॉल्स पे होती है पावर की। इसके बाद डेंजी बोलता है तुम्हें पता है मेरे पास एक पेट था, उसका नाम पोचिटा था, वो अब नहीं रहा, लेकिन वो अपनी उंगली दिखाता है सीने की तरफ और बोलता है कि यहाँ पे वो जिंदा है। इसके बाद पावर बोलती है कि तुम इंसान बेवकूफ हो, पोचिटा मर चुका है, उसकी जान जा चुकी है, वो तुम्हारे दिल के अंदर कैसे जिंदा रह सकता है, ये सब बकवास है। यानी कि पावर ने इसको एक मेटाफोर की तरह लिया और साथ में उसको डेंजी के बारे में घंटा कुछ नहीं पता। आगे पावर बोलती है कि तुम अपने आप को बहलाने फुसलाने के लिए ये सब बोल रहे हो और डेंजी की नजर होती है इसके सीने के ऊपर और डेंजी बोलता है कि शायद तुम सही हो। इसके बाद डेंजी सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा इसके साथ कुछ हो सकता है। और तब हम देखते हैं माँ की माँ को जो 4 लोगों के सामने होती है और वो 4 लोग बोलते हैं कि सोवियत रूस और अमेरिका के बीच में कोई मसला चल रहा होता है और इनको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि दोनों मिलिट्री डेविल्स का यूज कर रही हैं। और उनमें से एक बोलता है कि लगता है डेविल सिर्फ जापान के दुश्मन रहने वाले हैं फ्यूचर में। और तभी एक बंदा पूछता है माँ की माँ वो शिकारी कुत्ते उनका क्या हुआ, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। और तब माँ की माँ बोलती है कि हाँ काफी सही है, एक तो प्रोमिसिंग लग रहा है और दूसरा काफी इंटरेस्टिंग है। और एक बंदा बोलता है कि इंटरेस्टिंग से क्या मतलब है तुम्हारा। माँ की माँ बोलती
बोलती है कि जिस कुत्ते को पिल्लू को हमने पकड़ा था, और तभी एक बंदा बोलता है कि तुम्हारा काम है इन बीस्ट को बड़ा करना और इनको काम में लगाना, लेकिन तुम इनके साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं रख सकती। इसके बाद हम अक्की और माँ की माँ को देखते हैं कार के अंदर, जहां पे अक्की बोलता है कि जितना मुझे याद है डेंजी एक परेशानी है। इंटरेस्टिंग तो वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुम्हें उससे इतनी ज्यादा उम्मीदें क्यों है। इसके बाद माँ की माँ बोलती है कि डेविल अपने नाम के साथ पैदा होते हैं, लोग उसके नाम से जितना ज्यादा डरते हैं वो उतने ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। यानी कि अगर हम इस कॉफी की बात करें तो कॉफी सुनने में बिल्कुल भी डरावना नहीं है, तो कॉफी डेविल भी डरावना या फिर भयानक नहीं होगा, वो बहुत ही ज्यादा वीक होगा। लेकिन अगर हम कार डेविल की बात करें तो कार किसी भी चीज को कुचल के खत्म कर सकती है, यानी कि कार डेविल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और डेंजी एक चेनसॉ डेविल है, इसलिए वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। और तभी अक्की बोलता है कि हो सकता है कि वो इंटरेस्टिंग हो, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट में जो भी है उन सबका एक मकसद है, वो सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन डेंजी को सिर्फ एक अच्छी जिंदगी चाहिए, इसलिए वो हमारे ऑपरेशन के लिए सही नहीं है। और साथ में उसको लगता है कि वो डेविल के साथ दोस्ती कर सकता है। वो अभी भी एक छोटा सा गधा बच्चा है जो बदतमीज है। इसके बाद हम डेंजी और पावर को देखते हैं, जहां पे पावर डेंजी को लेके आ चुकी होती है उस डेविल के घर के पास, और बोलती है कि उस घर में डेविल है। और तब डेंजी बोलता है कि चलो उसको जाके खत्म करते हैं। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। आगे डेंजी बोलता है कि उम्मीद है कि मुझे चेनसॉ को निकालने की जरूरत ना पड़े, उससे मेरा काफी खून बह जाता है। और पावर बोलती है कि चेनसॉ, और ये बोलते हैं कि हाँ मैं एक चेनसॉ डेविल में बदल सकता हूँ। और पावर को मजाक लगता है और बोलता है कि अच्छा मजाक था। इसके बाद ये दोनों घर के पास आ जाते हैं। डेंजी बोलता है कि अब क्या, तुमने कहा था कि वो तुम्हारी बिल्ली को तुम्हारे खिलाफ यूज कर सकता है, क्या तुम इतने क्लोज आना चाहती हो। और पावर बोलती है कि कब कहा था मैंने ये, और तब ये बोलता है कि तुमने कहा था। और तब पावर बोलती है कि मैंने गलती से कह दिया था। और तभी डेंजी को कुछ समझ में आता है, ये अटैक करने वाला होता है पावर के ऊपर, लेकिन पावर अपने हाथों से हथौड़ा बनाती है और इसके सर पे दे मारती है, जिसकी वजह से ये वहीं पे लमलोट हो जाता है। इसके बाद पावर बोलती है तुम बेवकूफ हो, लेकिन तुम्हारे इंस्टिंक्ट काफी तेज है। इसके बाद ये इसके पैरों से इसको घसीटते हुए उस घर के अंदर ले जाती है। इसके बाद हम एक डेविल की आवाज सुनते हैं जो बोलता है ब्लड डेविल, तुमने काफी इंतजार करवाया मुझे तो लगा तुम भाग गई होगी। और तब पावर बोलती है कि मुझे उसके लिए माफ करना, मुझे आजादी के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया, और तुमने जिस तरह का इंसान डिमांड किया था मैं उसी तरह कर लेके आई हूँ बैड डेविल। इसके बाद बैड डेविल बोलता है कि मुझे काफी दिनों के बाद खाने का मौका मिलेगा, ये तो एक जवान लड़का है, इसके खून में तो बहुत ज्यादा शक्ति होगी। इसके बाद ये डेंजी को एक हाथ से पकड़ता है और बोलता है कि इंसान मेरे हाथों की तरफ देखो, ये जो घाव है ये तुम्हारी तरह एक बंदे ने मुझे दिया है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे छुप के रहना पड़ता है। इसके बाद डेंजी बोलता है अबे वो चमगादड़ के चाचा, तू तो ऐसा बात कर रहा है जैसे कि ये सब मैंने ही किया। और तब चमगादड़ बोलता है कि चुप रहो, खाना बात नहीं करना चाहिए, तेरा खून पी के अब मैं अपने आप को हील करूंगा। और इसको जोरों से दबा देता है, जिसकी वजह से डेंजी खून की उल्टियां करता है और ये चमगादड़ उसको पी लेता है और बोलता है कि इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा बेकार है और डेंजी को फेंक देता है। लेकिन बेकार स्वाद होने के बावजूद इसका हाथ हील हो जाता है पूरी तरह से। इसके बाद ये चमगादड़ छत फाड़ के छत के ऊपर आता है और बोलता है कि मेरा स्वाद बिगड़ चुका है, मुझे कुछ इंसानों की जरूरत होगी जिनको खाने के बाद मेरा स्वाद फिर से नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद डेंजी पावर की तरफ देखता है और उसको अक्की की बात याद आती है जिसने कहा होता है क्या तुम डेविल के साथ दोस्ती करोगे। और तब पावर बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरी बातों का भरोसा करोगे, इंसान सच में बेवकूफ होता है। इसके बाद बैड डेविल शहर की तरफ दिखता है, इसकी आंखें काफी तेज होती है, इसको रेलवे स्टेशन दिखता है, एक बंदा दिखता है जो सिगरेट पी रहा होता है, उसको खुशबू आ रही होती है मेकअप और ड्रग्स की, और साथ में छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं। इसके बाद बैड डेविल बोलता है कि काफी बेहतरीन खुशबू है, मैं पहले कुछ बच्चों का खून पीऊंगा और अपने मुंह को साफ करूंगा। और तभी पावर बोलती है कि बैड डेविल जैसा तुमने कहा था वैसे मैं तुम्हारे लिए एक इंसान लेके आई हूँ, अब मियोई को छोड़ दो। और बैड डेविल बोलता है कि हाँ मुझे याद है मैंने ऐसा कहा था, लेकिन तुमने मेरे लिए बहुत गंदा खाना लाया है इसलिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। और ये मियोई को खा जाता है। इसके बाद पावर फ्लैशबैक में जाती है जहां पे इसने एक भालू को मार दिया होता है और उसके सामने एक बिल्ली होती है जिसकी हालत बहुत खराब होती है, जिसका नाम इसने अभी भी रखा होता है मियोई। और ये बोलती है कि बिल्ली के हिसाब से तुम काफी खुशबूदार हो। और इसके बाद ये उसको उठा लेती है और बोलती है कि पहले तुम्हारे शरीर में थोड़ी सी चमड़ी लग जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगी। इसके बाद हम एक गाय को देखते हैं जिसका दूध पावर निकालती है और दूध लाके वो देती है मियोई को, जिसको मियोई पीने लगता है और ये बोलती है कि जल्दी से बड़े हो जाओ ताकि मैं तुम्हें जल्दी से मार के खा सकूं। और तभी हम देखते हैं पावर ने इस गाय को मार दिया होता है। इसके बाद मियोई थोड़ा बड़ा हो जाता है और इसके सीने के ऊपर आके बैठ जाता है। ये एक घर के छत के ऊपर बैठी होती है और बोलती है कि मैंने अपनी आंखों से जिसको देखा है उसको मार दिया है, और तुम्हारी वॉइस सुन के मुझे काफी अजीब लगती है क्योंकि तुम चिल्ला नहीं रहे होते। इसके बाद हम देखते हैं मियोई को बैड डेविल पकड़ लेता है, जिसका हाथ कट चुका होता है, उसके हाथों से काफी खून निकल रहा होता है। ये बोलता है ब्लड डेविल मुझे जल्दी से खून ला के दो, अगर तुम खून ला के देती हो तो फिर मैं इस बिल्ली को छोड़ दूंगा वरना मार दूंगा। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहां पे
पावर बोलती है तुमने कहा था कि पोचीटा नहीं रहा, अब मैं समझ सकती हूँ कि कैसा लगता है, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकती हूँ, ये बहुत ही गंदी फीलिंग है। इसके बाद बैड डेविल पावर को पकड़ता है और उसको भी निगल जाता है। इसके बाद बैड डेविल बोलता है कि ये स्वाद बहुत ही गंदा स्वाद है इसके खून का, अब मेरा पूरा टेस्ट बिगड़ चुका है, अब मुझे अपना टेस्ट ठीक करने के लिए कुछ बच्चों का खून पीना होगा। और ये यहाँ से उड़ के निकल जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डेंजी इसके पैरों में लग चुका होता है। इसके बाद बैड डेविल उड़ता हुआ बोलता है कि मुझे पहले तो किसी बच्चे का खून पीना है ताकि मुंह को ठीक कर सकूं, उसके बाद मैं एक मोटे इंसान को मेन कोर्स की तरह खाऊंगा, बाद में डिजर्ट में एक प्रेग्नेंट लड़की को खाऊंगा। तभी इसको कुछ महसूस होता है, ये अपने पैरों पे दिखता है जहां पे डेंजी लग चुका होता है, ये उसका खून पी रहा होता है और डेंजी बोलता है कि मुझे मेरे बॉल्स वापस करो। इसके बाद बैड डेविल बोलता है कि तुम मेरा खून पी रहे हो, तुम बहुत बड़ी परेशानी हो, मुझे तुम्हारा खून पसंद भी नहीं था। और ये अपने पैरों से इसको झटक देता है और ये हवा में होता है, तभी अपने हाथों से पकड़ लेता है डेंजी को ये। इसके बाद डेंजी पोचीटा की पूंछ खींचता है और चेनसो को एक्टिवेट करवाता है और सोचता है कि एक ऐसा दिन था जब मैं पोचीटा को ढूंढ नहीं पा रहा था, मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि वो नहीं था, मुझे लगा कि उसको किसी डेविल ने खा लिया होगा, लेकिन जब मैं बाहर वापस लौटा तब मैंने पोचीटा को देखा जो रो रहा था, मेरा इंतजार कर रहा था। उसके बाद मैंने उसको गले लगाया और वहीं पे उसके साथ सो गया। अब मैं समझ सकता हूँ कि पावर को कैसा लगा होगा मियोई के बिना। और उसके बाद ये अपनी रस्सी को पूरी तरह से खींचता है और इसके सर से चेनसो निकल जाता है, जिसको देखने के बाद बैड डेविल की फट जाती है। इसके बाद डेंजी इसके हाथ को काट देता है और उसके बाद इसके हाथ को खंधे के पास से भी काट देता है और बैड डेविल चिल्लाता है कि तुम भी एक डेविल हो। इसके बाद हम एक लड़की को दिखते हैं जो अपना ऑफिस का दरवाजा बंद करके यहाँ से निकलने वाली होती है, लेकिन तभी उसी बिल्डिंग के ऊपर बैड डेविल और डेंजी दोनों आके गिर जाते हैं। बैड डेविल और डेंजी को देखने के बाद ये लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी डेंजी बोलता है क्या मरना है क्या तेरे को, निकल इधर से। इसके बाद वो लड़की निकल जाती है और बैड डेविल बोलता है कि तुमने उसे जाने दिया, तुम एक डेविल हो, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है। और तब डेंजी उठता है और बोलता है कि फिलहाल तो मैं तुम्हें बीच से फाड़ दूंगा और उसके बाद मुझे बॉल को फील भी करना है। इसके बाद डेंजी एक जोरदार मुक्का मारता है बैड डेविल के मुंह के ऊपर, जिसकी वजह से ये हवा में उड़ता हुआ दीवार को फाड़ता हुआ जमीन में घिसटता हुआ आता है और अपने आप को किसी तरह से संभाल लेता है। लेकिन तभी डेंजी भी वहां पे पहुंच जाता है, जो सीधा इसकी छाती के ऊपर अटैक करके इसकी छाती को चीर देता है। इसके बाद बैड डेविल एक जोरदार मुक्का मारता है जो जाके जमीन पे लगता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धूल धूल हो जाती है और वहीं से निकल के आता है डेंजी जो इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी बैड डेविल इसके ऊपर अटैक करता है, ये अपने पैरों से उसको रोकता है, लेकिन थोड़ी देर घुसेटते हुए जाता है और तभी वो देखता है एक बूढ़े इंसान को जिसने एक छोटे बच्चे को पकड़ा होता है। वो उसको यहाँ से जाने के लिए बोलता है और बैड डेविल तभी वहां पे आ जाता है। इसके बाद डेंजी एक जोरदार मुक्का मारता है बैड डेविल के ऊपर और बैड डेविल दिखता है कि कुछ बच्चे डर के इससे भाग रहे होते हैं और तब ये बोलता है कि तुम इन इंसानों को बचाने की कोशिश कर रहे हो, और एक कार को उठा लेता है जिसके अंदर एक बंदा होता है और उसको दे मारता है डेंजी के ऊपर और बोलता है कि इसको काट के दिखाओ। तभी डेंजी अपने हाथों के चेन से को डिसमेंटल करता है और उस कार को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद बैड डेविल बोलता है कि तुम्हारी छोटी सी बॉडी में कितनी ज्यादा पावर है, लेकिन उस पावर को तुम एक इंसान को बचाने के लिए कर रहे हो। और तभी डेंजी इसको और भी ऊपर उठाता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं इसको बचाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे इससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सीधा दे मारता है उस कार को इसके चेहरे के ऊपर, लेकिन वो बंदा जंप मार देता है एंड वक्त पे। ये कार बैड डेविल को लगने के बाद उसके चेहरे के पास फट जाता है, जिसके बाद इसके चेहरे पे आग लग जाती है। इसके बाद ये अपने मुंह को पाइप की तरह बनाता है, एक गहरी सांस लेता है और अपने मुंह के अंदर से एक साउंड वेव क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये पूरी जगह बुरी तरह से तबाह हो जाती है। डेंजी भी उड़ते हुए बिल्डिंग को जाके लगता है और बिल्डिंग भी तबाह हो जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ से ये जगह तबाह हो चुकी होती है। इसके बाद बैड डेविल उसी कार वाले बंदे को पकड़ता है और बोलता है कि तुम्हारे खून के अंदर सिगरेट की खुशबू है, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे हील कर पाओगे। तभी ये कुछ देखता है और घबरा जाता है और बोलता है कि इतना सब होने के बाद भी तुम कैसे जिंदा हो, और इसके सामने होता है डेंजी। इसके बाद डेंजी बोलता है कि अभी तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मैं पेशेंटली सहता रहा, लेकिन उसके बावजूद मैं अभी तक बॉल को छू तक नहीं पाया, अब खैर नहीं तुम सबकी। इसके बाद डेंजी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जिसको देखने के बाद बैड डेविल की फट जाती है। वो एक पत्थर लेता है और उसके ऊपर दे मारता है और बोलता है कि मुझसे दूर रहो, लेकिन डेंजी उस पत्थर को बीच से ही काट देता है अपनी चेनसो की मदद से। इसके बाद डेंजी एक जोरदार छलांग लगाता है और बैड डेविल इसके ऊपर मुक्का मारता है, लेकिन ये अपना चेनसो इसके हाथ के ऊपर गड़ा देता है और इसको फाड़ता हुआ इसके हाथ को काट के इसको दूर झटक
झटक देता है। मुझे तो फीमेल टाइटन और कैप्टन लीवाई की फाइट की याद आ गई इसको देखने के बाद। इसके बाद हम बैट डेविल को देखते हैं जिसका एक हाथ बुरी तरह से कट चुका होता है, दूसरा आधा कट के लटक रहा होता है और तभी डेंजी बड़ी ही तेजी से इसकी तरफ भागने लगता है। ये उसको देख के चिल्लाता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ देख सकता है और डेंजी तभी एक बड़ी सी छलांग लगाता है और इसके पेट के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से इसके पेट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। चारों तरफ खून की नदियां बहने लगती है, खून की बारिश हो जाती है यहाँ पे और यहाँ पे मौत हो जाती है बैट डेविल की। दोस्तों इंस्टाग्राम पे मैंने ये वीडियो अपलोड मार के रखा है तो फिर जाके तुम एक्शन सीन्स को वहां पे देख सकते हो। बैट डेविल का पेट फट चुका है लेकिन हमें ना ही म्योई देखने को मिला है ना ही पावर। उन दोनों के साथ क्या हुआ ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा और उस एपिसोड को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल का आइकन ऑल पे सेट कर दो। और दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ इनका जो हंटर एसोसिएशन है यानी कि हंटर डिपार्टमेंट है उसका हेडक्वार्टर कहां पे है।